नमस्कार साथियों, ये चैनल DSSB TGT सोशल साइंस के लिए है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर 1-10-2021 फर्स्ट शिफ्ट फीमेल, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ईयर डिड द नोबल्स कन्विंस द किंग टू डिसमिस नेकर आउट ऑफ हिज ड्यूटी? किस वर्ष में रईसों ने राजा को नेकर को उसके पद से हटाने के लिए मनाया? क्वेश्चन कह रहा है कि रईसों ने, मतलब अमीर जो थे, राजा कौन है? लुई 16। अमीरों ने लुई 16 को इस बात के लिए मनाया कि वो अपने वित्त मंत्री, जिनका नाम है नेकर, उनको हटा दें। तो इसके लिए हमें नेकर का कार्यकाल पता होना चाहिए। 1777 से 81 तक इनका कार्यकाल था। इसका मतलब है कि 1781 में इनको हटा दिया गया। जानना ये है क्यों हटा दिया गया। नेकर ने क्या किया था, एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था कॉम्टे रेंड्यू ओरियो। इस रिपोर्ट के जरिए पहली बार जनता के सामने राज्य की आय व्यय के बारे में कुछ ब्यौरा रखा गया। एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई। ये बात जो है रईसों को अच्छी नहीं लगी, इसलिए राजा से सिफारिश करके नेकर को उसके पद से 1781 में हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ईयर आर्क बिशप ऑफ ट्यूलूज रिप्लेस्ड कैलॉन? किस वर्ष ट्यूलूज के आर्क बिशप ने कैलॉन को प्रतिस्थापित किया? ये ट्यूलूज के आर्क बिशप और कैलॉन क्या है? देखो, लुई 16 ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए समय समय पर बहुत सारे वित्त मंत्रियों को अपॉइंट किया। ठीक है। ट्यूलूज क्या है? फ्रांस का एक शहर है। आर्क बिशप क्या होता है? ईसाई धर्म में काफ़ी धार्मिक ऊंचा पद होता है। तो ये कह रहा है कि ट्यूलूज जगह पे जो आर्क बिशप थे उनको लाया गया और कैलॉन को हटाया गया। तो उनको कब लाया गया? 1788 में लाया गया और कैलॉन को हटाया गया। कैलॉन को क्यों हटाया गया? क्योंकि कैलॉन ने कहा कि अगर आर्थिक स्थिति ठीक करनी है तो समाज के सभी वर्गों को टैक्स देना होगा। और हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थी वो टैक्स नहीं देना चाहती थी और टैक्स का पूरा भार तो थर्ड स्टेट पे था। इसी बात से नाराज़ होकर कैलॉन को हटाने की बात की गई और उनके बदले कौन आया है? ट्यूलूज के आर्क बिशप, जिनका नाम था ब्रियन, आए थे। इसका एग्जैक्ट आंसर तो होना चाहिए था 1787, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तो हम 88 को राइट आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट डेट इज करेक्ट? घटना दिनांक का कौन सा युग्म सही है? पहला ऑप्शन है स्टॉर्मिंग ऑफ बास्तिल 14 जुलाई 1789, ये ठीक है। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून को हुई है और ऑप्शन में हमें 19 जून दिया गया है, तो 19 जून गलत है, ये कब होगा? 20 जून 1789। थर्ड ऑप्शन है एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16, लुई 16 को फांसी कब हुई है? 21 जनवरी 1793 को हुई है और ऑप्शन में दिया है 11 जुलाई, ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन 1 सही है और दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 9। हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान ऑन May 11, 1857 बाय सिपाहीज? 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया? किसको घोषित किया गया? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह थे और क्रांति के बाद इनको गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। रंगून कहाँ पे है? बर्मा में। और वहीं पे 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। वाजिद अली शाह कौन है? अवध के अंतिम नवाब। इन्हीं पे डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ढप लिया था। मिर्जा मुगल कौन है? ये तो बहादुर शाह के बेटे थे। लास्ट ऑप्शन कौन है? बख्त खां। बख्त खां कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में ना सूबेदार के पद पे थे और इनको अच्छी युद्ध कला का ज्ञान था। तो क्योंकि बहादुर शाह जफर तो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ छोड़कर क्रांति के समय ये भारतीय जो सिपाही थे उनके साथ मिल गए और जब ये दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पे इनको बहादुर शाह जफर का सेनापति घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10। डैश टू कंट्रोल ओवर लखनऊ एज अ रीजेंट फ्रॉम 1857 टू 58? किसने 1857 से 1858 तक एक राज्य प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ पर अधिकार किया? किसने अधिकार किया? बेगम हजरत महल ने। कौन थी ये? जो अवध के अंतिम नवाब थे, वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी। क्वेश्चन नंबर 11। हु प्रिपेयर्ड द आउटलाइन ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये अधिनियम है क्या। 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। देखो, जब 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन्होंने धीरे धीरे कुछ डिमांड्स करनी शुरू की। राजनीतिक रूप से उनकी शासन में जो है भागीदारी बढ़े, तो उन्होंने क्या बोला कि परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ जाए भारतीयों की, उनको बजट पे चर्चा का अधिकार मिल जाए, सवाल पूछने का अधिकार मिल जाए। तो इस तरीके की उनकी कुछ मांगे थी। इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए एक रूपरेखा तैयार की गई, उसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि ये रूपरेखा कब तैयार की गई? तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन, क्योंकि इनका कार्यकाल था 1884 से 88। लेकिन जब ये कानून बन के लागू हुआ, देखो लिखा है ना 1892, तो जब ये लागू हुआ उस समय कौन थे? तो दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो रूपरेखा कब तैयार की गई? उस समय कौन वायसराय हैं? तब तो हैं लॉर्ड डफरिन। लेकिन जब ये लागू हुआ, अगर ये पूछा जाता तो क्या आंसर होता? लॉर्ड लैंसडाउन।
ठीक है। रूपरेखा कब तैयार हुई? डफरिन के कार्यकाल में, लेकिन एक्ट लागू कब हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। उनका कार्यकाल था 1888 से 94 तक।